स्टूडेंट्स, लेट्स डू कंजंक्शन सो देयरफॉर। अब सो और देयरफॉर ये कहाँ यूज होता है? ये टू शो रीजन, हिंदी में कहते हैं इसलिए, ठीक है। टू शो रीजन, टू शो कॉज और रिजल्ट, ठीक है। तो टू शो रीजन के लिए क्या यूज होता है? सो एंड देयरफॉर, सो या देयरफॉर। अब सो कहाँ यूज होता है, देयरफॉर कहाँ यूज होता है? दोनों में डिफरेंस होता है, ये नहीं कि एक ही जगह। दोनों में क्या डिफरेंस है? सिंपल है। सो जो है वो हमारा इनफॉर्मल यूज होता है और देयरफॉर हमारा फॉर्मल में। यानी सो का यूज जो होता है ज्यादातर हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू देयरफॉर। यानी देयरफॉर के कंपैरिजन में सो का इस्तेमाल ज्यादा होता है स्पोकन में, ठीक है। अब लेट्स सी द एग्जांपल। He is a very hard working boy, so he secured the first position in the class. अभी सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि हमने क्या लगाया, यहाँ पे हमने so यूज किया है। अब आप कहेंगे क्या यहाँ पे therefore आ सकता है? तो आई विल से नो, therefore नहीं आएगा, so ही आएगा। अब क्यों आएगा so? चलो आओ अंडरस्टैंड करते हैं। पहले सेंटेंस को ध्यान से रीड करना। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, वो हार्ड वर्किंग बॉय है। सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। अगर हम सो अभी छोड़ो, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, ये भी अपने आप में सेंस बना रहा है, कंप्लीट है कि सो ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, कि उसको क्लास में फर्स्ट पोजीशन मिली, ये अपने आप में कंप्लीट है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, वो हार्ड वर्किंग बॉय है। यानी दोनों बातें सेंटेंस में, दोनों बातें, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, दोनों अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में पूरी है, ठीक है। अपने आप में सेंस बना रही है कि ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, कंप्लीट हो जाता है कि हाँ भाई वो हार्ड वर्किंग बॉय है। ही सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, उसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी। यानी दोनों सेंटेंस क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? सो लगा दिया, ठीक है। यानी दोनों सेंटेंस जो है, दोनों अपनी अपनी बातें आराम से समझा रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, डिपेंडेंट नहीं है। देयरफॉर कहाँ होता है? जब एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो वहां देयरफॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज वेरी मिस्चीवस, देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। अगर हम कहें शी वॉज पनिश्ड, जैसे हमने ऊपर ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय अपने आप में कंप्लीट था, ही सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास अपने आप में कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या है? शी इज वेरी मिस्चीवस, देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। शी इज वेरी मिस्चीवस, वह बहुत शरारती है। शी वॉज पनिश्ड, उसको सजा दी गई, पनिशमेंट मिलेगी। अब शी वॉज पनिश्ड, शी वॉज पनिश्ड, क्या ये अपने आप में, अब आप कहोगे शी वॉज पनिश्ड, उसे सजा तो मिली, लेकिन क्यों मिली, किस लिए मिली? तो ये किस पे डिपेंडेंट है? इस पे, कि उसे इसलिए पनिशमेंट मिली क्योंकि शी इज वेरी मिसचीवस, वो शरारती है इसलिए उसको सजा मिली। तो ये इस पे डिपेंडेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? देयरफॉर। समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे देयरफॉर इसलिए आया क्योंकि ये डिपेंडेंट था इस पे, किस कारण सजा मिली? क्यों वो मिसचीवस था। तो यहाँ देयरफॉर आया। और सो कहाँ आया? कि वो दोनों अपने आप में कंप्लीट थे, इंडिपेंडेंट थे, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शी इज वाइस, सो शी इज लाइक्ड बाय अदर्स। शी इज वाइस, वो वाइस है, कंप्लीट है। शी इज लाइक्ड बाय अदर्स, उसको सारे पसंद करते हैं, ये भी अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लग गया? सो शी इज वाइस, सो शी इज लाइक्ड बाय अदर्स, ठीक है। एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। ही वॉज वेरी हंग्री, सो ही एट ऑल द केक। ही वॉज वेरी हंग्री, वो भूखा था। ही एट ऑल द केक, वह सारा केक खा गया, ये भी है, डिपेंडेंट तो नहीं है कि हाँ वो सारा केक खा गया। ही वॉज वेरी हंग्री, सो ही एट ऑल द केक। ही वॉज बिजी, देयरफॉर ही कुड नॉट कम। अब भाई वो क्यों नहीं आ सकता? देयरफॉर ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यानी वो किस पे डिपेंडेंट है? कि ही वॉज बिजी, कि वो बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकता। सो आई होप नाउ सो देयरफॉर
क्लियर हो गया आपको? वन मोर एग्जाम्पल, लेट्स सी। द चिल्ड्रन हैव रिवाइज्ड देयर लेसन, देयरफॉर दे कैन प्ले। वो खेल सकते हैं। क्यों भाई खेल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने लेसन रिवाइज कर लिया, यानी दे कैन प्ले किस पे डिपेंडेंट है कि भाई उन्होंने रिवाइज कर लिया इसलिए वो खेल सकते हैं। सो ये था सो और देयरफॉर का इस्तेमाल। अब सो के साथ क्या लगाते हैं? डैट। सो के साथ डैट लग जाता है तो क्या बन जाता है? ताकि। ताकि। सीधा एग्जाम्पल, ही वर्कड सो दैट ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट गेट गुड मार्क्स। अब ये कंजंक्शन सो दैट कहाँ यूज हो रही है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है ताकि। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। क्योंकि भाई ताकि ही माइट गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे मार्क्स ले सके। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। माई सन वेंट टू बेड अर्ली यस्टरडे सो दैट ही कुड गेट अप ऑन टाइम इन द मॉर्निंग। अब मेरा बेटा जो है जल्दी सोने चला गया, सो दैट ताकि वो सुबह टाइम पे उठ सके। नाउ नेक्स्ट इज, आई एम कटिंग द केक इनटू पीसेस सो दैट एवरीवन कैन गेट अ पीस। मैंने जो है केक को किस में? पीसेस में कट किया ताकि सबको एक पीस मिल सके खाने को, ठीक है। सो एवरीवन कैन गेट अ पीस, सबको खाने के लिए एक एक पीस मिल सके, ताकि। सो चिल्ड्रन, आई होप नाउ अब आपको क्लियर है कि सो दैट का इस्तेमाल कहाँ होगा, सो का कहाँ होगा और देयरफॉर का कहाँ होगा। ओके चिल्ड्रन।